सीजीआई पर जूता फेंकने वाले पर कार्रवाई की मांग। कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। देश के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई पर एक वकील द्वारा कथित तौर पर जूता फेंकने की बेहद चौंकाने वाली और निंदनीय घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस शर्मनाक कृत्य को जातिगत घृणा से प्रेरित बताया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग बंसवाड़ा ने राष्ट्रपति के नाम एक कठोरतम कार्रवाई की मांग वाला पत्र भेजा है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा है। कांग्रेस एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कालू राम यादव के नेतृत्व में प्रताप यादव, शंकर लाल यादव, हरी लाल यादव, प्रेमजी यादव, धनेश्वर सहित अन्य सदस्यों ने ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री न्यायाधीश श्री गवई दलित समाज से आते हैं और उनकी नियुक्ति पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ऐसे में यह घटना उनके पद और गरिमा के लिए अत्यधिक अपमानजनक। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी यदि देश के दलित समुदाय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि देश के सबसे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले एक सामान्य दलित पुरुष या महिला की सुरक्षा की क्या स्थिति होगी। संगठन का मानना है कि यह कृत्य केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे गरीब जरूरतमंद समुदाय की गरिमा और हमारे संविधान के मूल मूल्यों पर गहरा आघात है। इस घटना से न केवल न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक अपमानजनक क्षण भी है। जिलाध्यक्ष व अन्य सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र पर राष्ट्रपति से मांग की गई है कि इस अधिवक्ता के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश तुरंत जारी किए जाएं। मामले में उचित और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाए। इस मांग के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है कि भविष्य में देश में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने का दुस्साहस न कर सके और न्यायपालिका की सर्वोच्च गरिमा कायम रहे। गवई साहब के खिलाफ किसी वकील ने, अधिवक्ता ने जूता फेंका है, उसके खिलाफ दलित समाज में बहुत ही आक्रोश है। उसके अंतर्गत पूरे राजस्थान में उनके खिलाफ इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं, बांसवाड़ा में भी दे रहे हैं। हम चाहते हैं सभी दलित समाज कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि दलित समाज के खिलाफ जितना भी बड़ा ही कर्मचारी पेड़ हो, अधिकारी हो, उनके खिलाफ ये उच्च जाति वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं बांसवाड़ा से भी कि ये सभी घटनाएं बंद हों और जो आरोपी है उसको अरेस्ट करके कठोर कार्रवाई करें, ये चाहते हैं। गवई साहब का कितना बड़ा दिल है कि उन्होंने उस व्यक्ति को तो क्षमा कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट जो कार्यालय है या जो प्रशासन है उसको इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज तो इनके खिलाफ किया, कल किसी और के खिलाफ करेगा। ऐसे यूपी में आईजी साहब ने फांसी लगा ली। ये तो क्या है साहब, एसटी, एससी, ओबीसी अब जैसे जैसे पढ़ के आगे बढ़ रहा है। किसी ज़माने में बढ़िया ब्राह्मण और राजपूत ही बड़े अधिकारी बनते थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता था। लेकिन अब जब ये दलित वर्ग में शिक्षा का विकास हो रहा है और ये किसी पोस्टों पे पहुंच रहे हैं, तो इनकी आंखों में बड़ी जलन हो रही है, मिर्ची हो रही है, इसलिए ऐसी करतूतें करते हैं। तो मेरा और हमारी समाज का और हमारे समस्त दलित समाज का बांसवाड़ा की ओर से निवेदन है कि प्रशासन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ऐसी कार्रवाई करे कि ताकि दूसरे को सबक मिले, भविष्य में ऐसी बात नहीं हो। यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। हम सब दलित समाज के लोग हैं, हम सब भी इस बात को लेकर आक्रोश है कि चीफ जस्टिस इंडिया उनके खिलाफ कोई अपमानजनक ऐसी करतूत कर सकता है, तो छोटे मोटे व्यक्ति के खिलाफ तो कैसा करतूत हो सकता है, हम सोच सकते हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि जो भी ऐसी करतूत करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और सीजीआई साहब का जो अपमान हुआ है उस अपमान को सही ढंग से वापस सही किया जाए, यही हमारा निवेदन है। अभी हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोगों ने भी अपनी बात रखी। मैं इतना सा ही कहूँगा कि जो देश में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और इस तरह की जो हरकतें देश में हो रही है, ये कोई कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो मैं अगर बांसवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ। उस गाँव में हमारा जो दलित परिवार है
उसके साथ क्या बीतती होगी, इसको आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज रही बात सिद्दीकी साहब के साथ ही नहीं, अभी जैसे बताया कि उत्तर प्रदेश में आईजी साहब ने सुसाइड कर लिया एक तरीके से, और हरियाणा, और इनका पूरा एक सुसाइड नोट भी मिला है। केवल उतना ही नहीं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, आज हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करते हैं। अभी आपने देखा हाल ही में जो अपनी बात रखते हुए विनोद जाखड़ और साथियों ने जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया, और कांग्रेस, बीजेपी और सारी राजनीतिक पार्टियों ने चुप्पी साधी हुई है। आपने देखा नहीं, में कहना पड़ेगा, इससे हम बोलना पड़ेगा, हम किसी के गुलाम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर विनोद जाखड़ NSUI का प्रदेश अध्यक्ष है और इतने बड़े पद पर होने के बावजूद अगर ऐसे उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो क्यों चुप है? किसी भी पार्टी के लोग है, क्यों चुप है? अगर कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया और इनको अभी तक जेल में डाला हुआ है, अभी 12 तारीख को जयपुर में भी बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उग्र प्रदर्शन हो रहा है, तो दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे पूरे देश में हो रहे हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई हमारे लोग पढ़ लिख करके छोटे मोटे पदों पे जा रहे हैं, अब IAS बन रहे हैं और RS बन रहे हैं, आज उच्च पदों पे जा रहे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो हम इसको लेकर के बिल्कुल भी ठंडे कह सकते हैं कि चुप नहीं बैठेंगे, और अगर कोई संज्ञान नहीं लिया हमारी सरकारों ने तो उग्र आंदोलन भी देश में हो सकता है। आज सुबह की न्यूज़ें हैं, पूरे देश भर में कई कर्मचारी संगठन और कई ऐसे बड़े संगठन हैं वो उग्र आंदोलन करने के लिए आतुर है। मैं कोदरलाल बुनकर, SC/ST विकास परिषद कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान। घटना हुई है उसके लिए हम पूरे दलित समाज के लोग निंदा कर रहे हैं। और मैडम आज एडीएम साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है और ये बिल्कुल निंदनीय घटना है, और दलितों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो पुराना जो चल रहा था वो चल रहा, पर अभी आज तक भी वही दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। और जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने जो निंदा करी है वो हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे।